अच्छा, इसमें एक बात और याद रखें सौद और वाद में, कि हम जब इसको कहेंगे ये असल में होता है ऐसे, ये देखिए ये इस पे मद लगाओ सौद, तो ये जब दाल हमारा निकलना चाहिए तो इसमें क्या है, टक्कर खा के अलग हो जाए, ऐसे नहीं मिला के नहीं कहेंगे सौद, सौद नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे सौद सौद। इसी तरीके से वौद, तो दाल की आवाज़ टक्कर खा के अलग हो, ऐसे नहीं कहेंगे वौद, वौद नहीं कहेंगे, कहेंगे वौद वौद। तो ये दाल की आवाज़ टक्कर खा के अलग होनी चाहिए। और ये क्यों होगी, जब आप पूरा नूरानी कायदा पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक तो उस्ताद की तकरीर और जो भी वो समझा रहा है वो तवज्जो से सुने और उसके मुताबिक क्या है मश्क करें। तो तवज्जो से सुनना और मश्क करना यानी रटना। आप जितना ज़्यादा रटेंगे, जितना ज़्यादा मश्क करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कुरान होता चला जाएगा और उतनी अच्छी आपको तजवीद आ जाएगी। तो तवज्जो से सुने और मश्क भी साथ में करें। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात, हम इसके ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप हम क्या है इस कोर्स का बना देंगे, उसमें आपको फ्री क्या है मश्क कराई जाएगी। यानी आप इनको मश्क करें या मखारिज वगैरह याद करें, आप वॉइस यानी रिकॉर्ड करके उसमें भेज दें, हम सुनेंगे, जहाँ पे भी गलती होगी इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई की जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। तीसरी बात मुअल्लिमीन हज़रात के लिए है कि आप यानी नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए बोर्ड ज़रूर इस्तेमाल करें। और जैसे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में आगे देखेंगे कैसे पढ़ाया गया है, आप इसके मुताबिक पढ़ाएं, इंशाअल्लाह ताला आप खुद क्या है फ़ायदा देखेंगे। और पूरा नूरानी कायदा हमारे वहाँ बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और बोर्ड पे तालीम होती है, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम बड़े बड़े स्कूलों में देखते हैं बोर्ड आजकल क्या है डिजिटल बोर्ड आ गए हैं और वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे आलमुन तालमुन करके पढ़ा देते हैं, ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो बोर्ड ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे वहाँ पूरा नूरानी कायदा इसी पे पढ़ाया जाएगा और एक नई तरतीब पे, एक नए अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए कोर्स पूरा मुकम्मल ज़रूर हासिल करें। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। मुहतरम नाज़रीन, हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाई जाती है, जिसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट और कोर्स चल रहे हैं। आज से एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है जो कि है नूरानी कायदा कोर्स। क्योंकि कुरान करीम को अच्छा पढ़ने के लिए और बेहतरीन पढ़ने के लिए, जैसा कि शरीयत में मतलूब है तजवीद के मुताबिक पढ़ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप नूरानी कायदा पहले पढ़ें। नूरानी कायदा को अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, समझ कर पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए आपका कुरान करीम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो इसलिए ये कोर्स शुरू किया जा रहा है। तो आइए आज की तख्ती नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि है मुफरदात। मुफरदात का मतलब है कि यानी अलग अलग हर्फ। तो इसमें क्या है तमाम हरूफ तहज्जी पढ़ाए जाएंगे। इनको ये जो अलिफ से लेके या तक ये हर्फ हैं 29 हर्फ हैं, इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। नाम इसको याद कर लीजिए। और मेरी गुजारिश है कि आप नूरानी कायदा खोल कर बैठें, ताकि आप क्या है इस यानी सबक को नूरानी कायदा से मिलाते जाएं। तो नूरानी कायदा ले लें ताकि साथ साथ में हमारे मश्क करें। तो सबसे पहले हम हरूफ की पहचान करेंगे, अलिफ से लेकर या तक हरूफ की पहचान करेंगे। उसके बाद हम इनके मखारिज पढ़ेंगे, यानी कौन सा हर्फ किस जगह से निकलता है, ताकि हमारी क्या है कुरान करीम बेहतरीन हो सके और तजवीद के मुताबिक हो सके। क्योंकि तजवीद के मुताबिक कुरान करीम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ है। तो इसलिए हम इसको सीखें। तो आइए सबसे पहले हम हरूफ की पहचान कर लेते हैं। सबसे पहले है अलिफ। अलिफ इसको हम कहते हैं अलिफ। ये जो आपको लकीर की तरह दिख रहा है इसको हम कहते हैं अलिफ। अलिफ इसको हम कहेंगे अलिफ। अलिफ ये ऊपर के दांतों का किनारा नीचे होंठ के तर हिस्से में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे अलिफ। अलिफ ऐसे नहीं कहेंगे अलीफ। अलीफ या खींच के, या अलिफ। अलिफ नहीं कहेंगे, या अलिफ। अलिफ भी नहीं कहेंगे, ना अलीफ कहेंगे, ऐसे कहेंगे अलिफ। अलिफ तो ये क्या है हमारा अलिफ। अलिफ इसके बाद है बा। बा इसको तकरीबन 2 सेकंड तक हम खींचेंगे, 2 हरकत के बराबर। इसके नीचे एक नुक्ता लगा होता है, शक्ल इस तरह है, इसको हम कहेंगे बा। बा तो बा को क्या है तकरीबन 2 सेकंड तक हम खींचेंगे। इसके बाद है ता। ता के ऊपर 2 नुक्ते लगे होते हैं, शक्ल दोनों की एक ही है, बस नुक्ते का फ़र्क है। 2 नुक्ते लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा ता। ता इसको क्या कहते हैं ता। इसको भी 2 सेकंड तक तकरीबन खींचेंगे। इसके बाद है सा। सा इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सा।
इसमें सीटी ना निकले, ऐसे हम नहीं कहेंगे सा नहीं कहेंगे। जुबान की ये जो नोक है, ये ऊपर के जो सामने के दो दांत हैं ये, इनको कहते हैं सनाया उलिया, और नीचे के जो सामने वाले दो दांत हैं इनको कहते हैं सनाया सुफला। इनको आप याद कर लें क्योंकि आगे चल के मखारिज में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर के जो सामने के दो दांत हैं, जैसे ये सामने के दो दांत हैं, इनको कहते हैं सनाया उलिया, और नीचे के जो सामने के दो दांत हैं इनको कहते हैं सनाया सुफला। तो ये क्या है, ये सा जब हम कहेंगे तो जुबान की नोक यहाँ लगाएंगे, यहाँ ऐसे कहेंगे, नर्म आवाज से बिल्कुल कहेंगे सा सा सा। तो ये तीनों की शक्ल एक ही है, लेकिन इसके नीचे एक नुक्ता लगा होता है, इसको बा कहेंगे, इसके ऊपर दो नुक्ते लगे होते हैं, इसको ता कहेंगे, और जिसके ऊपर तीन नुक्ते लगे होते हैं इसको हम सा कहेंगे। इसके बाद है हमारा जीम। जीम, अब ये जो हर्फ आ गया, इसके नीचे हम ये निशान लगा दिए हैं ब्लू कलर से। ये जीम को हम ज़्यादा खींचेंगे, तकरीबन 4 सेकंड के बराबर, 3 से 4 सेकंड तक इसको हम खींच के पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे जीम नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे जीम जीम। अब इसको ना हम जीम पढ़ेंगे ना हम जीम पढ़ेंगे, बहुत से जीम पढ़ देते हैं, तो जीम नहीं कहेंगे, जीम। थोड़ी आवाज़ सख्त होगी और खींच कर कहेंगे जीम। इसी के हम शक्ल ये बना हुआ है हा। तो ये जो हा है, इस पे ना इसके ऊपर नुक्ता होता है ना अंदर होता है, इसके कोई नुक्ता नहीं होता है, इसको हम कहते हैं हा। हा, ये हमारा बीच हलक से अदा होता है, ऐसे कहेंगे हा हा। इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इसको ज़्यादा खींचेंगे, इसको तकरीबन वही 2 सेकंड के बराबर, ऐसे कहेंगे हा। इसके बाद है हमारा खा। तो खा के ऊपर नुक्ता लगा होता है जीम के अंदर, या नीचे कहले नुक्ता लगा होता है। ये खा जो है इसको भी ज़्यादा नहीं खींचेंगे और इसको थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे खा खा। ये हमारा हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है, यहाँ से अदा होता है, जहाँ से तकरीबन हम क्या है गरगरा करते हैं, वहीं से ये अदा होता है, ऐसे कहेंगे खा। इसको हम थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे खा नहीं कहेंगे, खा मुंह के अंदर ही मोटा करना है, ख्वा भी नहीं कहेंगे, ये हमारे किनारे ना मिले, ख्वा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे खा। इसके बाद है दाल। अब ये दाल आया है, इसको भी ज़्यादा खींचा जाएगा जीम की तरह, इसके नीचे भी हमने लगा दी ये ब्लू कलर की लकीर। अब ये क्या है, इसको भी हम ज़्यादा खींचेंगे, ऐसे कहेंगे दाल, ऐसा नहीं कहेंगे दाल नहीं, दाल। इसके बाद है राल को भी हम ज़्यादा खींचेंगे, राल को भी हम ज़्यादा खींचेंगे, यानी ये दोनों बराबर खींचे जाएंगे, ऐसे कहेंगे राल। अब ये जो राल आया है, इसमें भी हम जुबान की नोक, आपको मैंने बताया कि सनाया उलिया, ये सामने के जो ऊपर के 2 दांत हैं इनको कहते हैं, तो इसके किनारे पे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ ऐसे कहेंगे राल राल। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ये राल जहाँ से हम सा निकालते हैं वहीं से निकलेगा राल। अब इसको हम ना जाल पढ़ेंगे ना जाल पढ़ेंगे, ना जाल पढ़ेंगे ना जाल, ये दोनों गलत हैं, हम नर्म आवाज़ से कहेंगे बिल्कुल राल राल। इसके बाद है रॉ। ये रॉ को हम मोटा ही हमेशा पढ़ेंगे, बाकी आगे कवायद आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे इसको बारीक पढ़ना है। फिलहाल जब हम खाली रॉ कहेंगे तो मोटा पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे रॉ रॉ, मुंह के अंदर ही इसको पुर करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे रॉ नहीं कहेंगे, वाव की आवाज़ ना आने पाए वरना ये गलत हो जाएगा, रॉ रॉ। इसके बाद है जा, इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया तो ये हो गया जा। इसको सख्ती के साथ निकालेंगे, जुबान की नोक यहाँ सनाया उलिया सनाया सुफला के किनारे यहाँ लगाएंगे, ऐसे कहेंगे, यानी दोनों ऐसे बंद कर लेंगे दांत, फिर यहाँ पे लगाएंगे जुबान की नोक, ऐसे कहेंगे जा जा। तो ये हो गया रॉ, ये हो गया जा। इसके बाद है सीन, इसको भी हम खींचेंगे, इसको भी हम ज़्यादा खींचेंगे, तकरीबन 3 या 4 सेकंड तक। सीन, इसमें भी बारीक सीटी निकलेगी, इसमें बारीक सीटी निकलेगी, और इसमें भी हम जुबान कहाँ लगाएंगे, सनाया उलिया सनाया सुफला के नीचे। ये 2 लफ्ज़ आप याद कर लें, यानी ये 4 दांत, 2 ऊपर के 2 नीचे के, ये सनाया उलिया ये सनाया सुफला, ये क्या है सीन। अब यहाँ पे जैसे हमने जा निकाला ऐसे इसको सीन, इसको खींचेंगे ज़्यादा। इसके बाद है ये शीन, इसमें पतली सीटी रहेगी सीन, इसमें थोड़ी मोटी रहेगी शीन।
शीन। तो इसमें ये सा ये श, तो दोनों में सीटी में फ़र्क है। इसमें जुबान के बीच का हिस्सा तालु में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे शीन, इसको भी ज़्यादा खींचेंगे। इसके बाद है सौद, सौद। अब ये जो हमारा सौद है इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सीन की तरह, इसकी तरह, लेकिन इसको हम पतला पढ़ते हैं, इसको हम मोटा पढ़ते हैं। इसको भी ज़्यादा हम खींचेंगे, ये जिनके नीचे लकीरें लगी हुई हैं इनको आप ज़्यादा खींच के पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे सौद। अब ऐसे नहीं कहेंगे सौद, सौद नहीं, ये किनारे नहीं मिलना चाहिए, हम कहेंगे सौद, मुंह के अंदर ही, और बारीक सीटी निकलनी चाहिए, सौद। इसके बाद है गौद। अब ये गौद को भी हम ज़्यादा खींचेंगे, ये भी थोड़ा ज़्यादा खींच के पढ़ा जाएगा। अब ये ज़ुबान के किनारे, इसमें ये कहाँ, ये ज़ुबान का किनारा हम दाढ़ की जड़ में लगाएंगे, जो ऊपर के ये बाईं तरफ की दाढ़ है यहाँ पे लगाएंगे ज़ुबान का किनारा। ये जैसे ज़ुबान है और ये किनारा हम उठा के यहाँ दाढ़ की जड़ में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे गौद, गौद। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखें सौद और गौद में, कि हम जब इसको कहेंगे ये असल में होता है ऐसे, ये देखिए ये इस पे मद लगाओ सौद। तो ये जब दाल हमारा निकलना चाहिए तो इसमें क्या है, टक्कर खा के अलग हो जाए, ऐसे नहीं मिला के नहीं कहेंगे सौद, सौद नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे सौद, सौद। इसी तरीके से गौद, तो दाल की आवाज़ टक्कर खा के अलग हो, ऐसे नहीं कहेंगे गौद, गौद नहीं कहेंगे, कहेंगे गौद, गौद। तो ये दाल की आवाज़ टक्कर खा के अलग होनी चाहिए। और ये क्यों होगी, जब आप पूरा नूरानी कायदा पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा तो, तो को हम थोड़ा ही खींचेंगे, तकरीबन वही 2 सेकंड के बराबर। अब ये तो जो है इसको हम मोटा पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे, ये किनारे नहीं मिलने चाहिए, हम कहेंगे तो, मुंह के अंदर ही पुर करें। यह है ता, यह है तो, इसको पतला पढ़ेंगे, इसको मोटा पढ़ेंगे। इसके बाद है वो। अब ये वो हम ऐसे ही नहीं, वो नहीं कहेंगे, ये ऐसे कहें वो, मुंह के अंदर ही पुर करेंगे। अब ये था राल, जैसे हम राल कह रहे थे वहीं पे जुबान की नोक जिसमें यानी इसमें जैसे लगा रहे थे ऐसे इसमें लगाएंगे, बस फर्क ये है कि इसको पतला पढ़ेंगे, इसको मोटा। यह है राल, यह है वो, यहीं लगाएंगे जुबान की नोक सनाए उलिया के किनारे, वो। ये तो और वो के बाद हम आइन और गैन लिखना भूल गए, क्योंकि असल में अभी हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, इससे पहले वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे, तो इसलिए बाज़ दफ़ा जहन से हर्फ वगैरह निकल जाते हैं, तो माफ़ करिएगा। और ये अभी हम लिखे दे रहे हैं, तो आइन, आइन कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, आइन, आइन। इसको भी हम ज़्यादा ही खींचेंगे, इसको भी हम ज़्यादा ही खींचेंगे। ये भी हमारा क्या है, ये ब्लू लाइन लगी हुई है, इसको हम ज़्यादा खींचेंगे, इसको कहेंगे आइन, आइन। इसके बाद क्या है, आइन, आइन, तो इसको भी हम ज़्यादा खींचेंगे, ये भी हम क्या है ज़्यादा ही खींचेंगे, तकरीबन 4 सेकंड के बराबर। इसके नीचे भी ब्लू लाइन लगी हुई है, ये क्या है गौइन। इसको लेकिन थोड़ा मोटा भी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे गौइन, गौइन नहीं कहेंगे, ये किनारे ना मिलने पाए, गौइन। ये जितने भी हर्फ हम मोटे पढ़ते हैं ये भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कितने हर्फ पतले पढ़े जाते हैं, कितने मोटे। तो जो मोटे पढ़े जाते हैं इनमें ये हमारे होठों के किनारे ना मिलने पाए, गौइन, गौइन। तो ये है आइन, यह है गौइन, इनको भी तकरीबन 4 सेकंड के बराबर हम खींचेंगे। इसके बाद है फा, फा। तो फा जब हम कहेंगे तो इसको हम फा नहीं कहेंगे, फा नहीं होता है, फा वो उर्दू वाला होता है। ऊपर के दांत का किनारा ये नीचे तर हिस्से में लगाएंगे, होंठ के तर हिस्से में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे फा, फा। इसके बाद है कौफ। अब ये जो हमारा हर्फ आ गया इसको भी हम तकरीबन वही 4 सेकंड के बराबर खींचेंगे। अब ये कौफ है, जुबान की जड़ ऊपर तालू में लगाएंगे, जो हमारा कौवा होता है वहां पे लगाएंगे, ऐसे कहेंगे कौफ। और इसको मोटा पढ़ेंगे, पतला नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कौफ, काफ नहीं पढ़ेंगे, कौफ, कौफ। ठीक है। इसके बाद है काफ।
तो काफ को हम पतला भी पढ़ेंगे और थोड़ा आगे वाला हिस्सा, यानी यहाँ जुबान की जड़ हम उसी के सामने तालु में लगा रहे थे, यहाँ पे आगे वाला हिस्सा, और ये सब इंशाअल्लाह ताला आपको मखारिज में पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो काफ को हम जुबान की जड़ के थोड़ा आगे वाला हिस्सा ऊपर सख्त तालु में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे काफ काफ। अब इसको भी हम तकरीबन 4 सेकंड के बराबर खींचेंगे, ऐसे कहेंगे काफ। अब इसके बाद है लाम, इसको भी हम खींचेंगे लाम। इसके बाद है मीम मीम, इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे। इसके बाद है नून नून, इसको भी हम खींच कर पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा वाव वाव, वाव नहीं कहेंगे, वाव नहीं वाव, इसको भी खींच के पढ़ेंगे थोड़ा। इसके बाद है हा हा। अब इस हा में और इसमें फ़र्क है, ये है हा और ये है हा, ये हमारा सीने की तरफ से निकलता है, इधर जो ये हलक का हिस्सा है यहाँ से हा ऐसे निकालेंगे। इसके बाद है हमजा हमजा, इसमें क्या है जा है, हमजा नहीं कहेंगे इसको, हम हमजा नहीं कहेंगे, इसमें है ये ऐसे लिखा हुआ है हमजा, तो ये जा है, जा को हम अच्छी तरह क्या है निकालेंगे हमजा। और इसके बाद ये हा भी निकालेंगे, ऐसा नहीं कहें हमजा, हमजा नहीं कहेंगे, हमजा जा हमजा। इसके बाद है या, तो ये 2 या है और ये होती तक एक ही है। अब यहाँ से लेके अलिफ से लेके या तक जो हमारे हर्फ हैं ये 29 हर्फ हैं, 29 ये अरबी के हर्फ हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा कुरान करीम लिखा हुआ है, यही हर्फ आएंगे पूरे कुरान करीम में, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह पहचान लें। अब ये जो 29 हर्फ हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने ये अच्छी तरह याद कर लिया, अच्छी तरह इनके मखारिज मश्क कर लिए, तो आपने तकरीबन आधा कुरान अच्छी तरह पढ़ना सीख लिया। अब ये आपके हरूफ की पहचान करा दी गई है, कौन सा कौन हर्फ है। अब इसके बाद आपको इन हरूफ के मखारिज बताए जाएंगे।